हेलो गाइस, तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जो कि मेरे चैनल पे जो कमेंट था कि मैडम इस चैप्टर का नाम क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर अंडर कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं बोल सकते, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बताइए जो कि उनका सेमेस्टर 6 का वाइवा है उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जाया मतलब ऐसा कुछ बताइए जो कि उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रेडी किए हैं आप लोग के लिए, और साथ ही मैं आंसर भी बताने वाली हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आपको आंसर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आंसर भी बताने वाली हूँ। तो किसी स्टूडेंट ने बोला था कि इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बताइए जो उनको वाइवा में पूछा जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मैं बना सकती हूँ वो सभी मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर कॉलोनियल पीरियड के अंदर मैंने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेयर द इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, व्हाट वेयर द इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी मैंने रेडी किया हुआ है। मैंने इसका आंसर क्या? व्हाट वेयर द इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो कौन से इंडस्ट्रीज आपके क्या क्या इंडस्ट्रीज है कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आता है आपका इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल का इंडस्ट्री आता है, कॉटन एंड जूट। ठीक है, आयरन एंड स्टील, और प्लांटेशन आएगा। प्लांटेशन में टी, कॉफी, इंडिगो। ठीक है, जो नील की खेती होती थी। ठीक है, इसके अलावा शिप बिल्डिंग, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी जो हाथ से बनते हैं, पॉटरी, ये सभी चीज आपके आएंगे कॉलोनियल इंडिया। मतलब जब कॉलोनियल पीरियड था तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज थे, तो अब मैंने बता दिया। देखिए टेक्सटाइल था, कॉटन जूट इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील थे, और प्लांटेशन था, टी, कॉफी, इंडिगो था, और शिप बिल्डिंग, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और पॉटरी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या? हाउ वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के समय हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा। ठीक है, तो मैंने उसका भी आंसर मैंने रेडी किया हुआ है। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया का जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो लोप साइडेड था, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट था। ठीक है, देखिए अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट था क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे मशीन्स नहीं थे। ठीक है, बड़े बड़े मशीन्स नहीं थे, हम लोग हाथ से बना के मैन मेड प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है, जो इंसान खुद ही से बनाते थे, तो उसमें एक लंबा समय लगता था, और वो जो हाथ से बनते थे प्रोडक्ट वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे इस कंपेयर टू मशीन मेड प्रोडक्ट। ठीक है, मैन मेड प्रोडक्ट थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे इस कंपेयर टू मशीन मेड प्रोडक्ट, तो और थोड़े एक्सपेंसिव थे, जिस कारण जब मशीन्स आए तो वो जो काम 10 दिनों में होता था वो 2 दिनों में हो जाने लगा, और जो आदमी लगा के जो काम होता था वो काफ़ी समय लगता था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता था। तो लोग क्या करने लगे, जो मशीन से प्रोडक्ट बनने लगे, जो भी कपड़े बने, लोग उसको खरीदना ज़्यादा, उसको लेना ज़्यादा पसंद करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ही बुरा वक्त बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ से बने हुए चीज़ों पे पहले डिपेंडेंट थे, लेकिन जैसे मशीन आई वैसे लोग मशीन से बने चीज़ों पे आधारित हो गए, निर्भर हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो लोग हाथ से बना रहे थे प्रोडक्ट को, वो सभी लोग क्या हो गए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा हुआ इंग्लिश में मैं बता देती हूँ।
इसके बाद डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि द इन्फ्लुएंस ऑफ चीप मशीन, ठीक है, मशीन मेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीप होते हैं। ब्रिटिश टेक्सटाइल लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियाज वंस थ्रिविंग हैंडलूम। हैंडलूम और इंडस्ट्रीज, मिलियंस ऑफ वेवर्स लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, ठीक है। मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लोग जो कि हाथ से बना के प्रोडक्ट बेचते थे वो सभी लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि मशीन आ गई। मशीन से काफ़ी कम मजदूर में काम हो जाते, काफ़ी कम लोग में काम हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखिए इससे क्या हो गया, पॉवर्टी आया, अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अगर हम प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सर्टेन प्लांटेशन इंडस्ट्रीज जैसे कि टी, कॉफ़ी और रबड़ वेयर डेवलप्ड बट दीज वेयर ऑफन कंट्रोल बाय ब्रिटिश कंपनीज, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांटेशन है जो कि डेवलप तो हुए लेकिन वो ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में था एंड प्राइमरली सर्व दी ब्रिटिश मार्केट, ठीक है, और वो ब्रिटिश मार्केट में सबसे पहले सर्व करता है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि विच इंडस्ट्रीज वेयर अंडर द पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं आपके अंडर पब्लिक सेक्टर कॉलोनियल पीरियड में, अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज आपके मिलेंगे, विच इंडस्ट्रीज वेयर अंडर द पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो आपको रेलवेज मिल जाएंगे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि डेवलप्ड हुए, मैनेज हुए कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला अभी, ये थर्ड वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ ये विच इंडस्ट्रीज वेयर अंडर द पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कौन कौन से इंडस्ट्रीज थे, तो वो है रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ठीक है। ये सब क्या थे, ये सब है ऐसे सेक्टर जो कि डेवलप्ड हुए, मैनेज्ड हुए, किसके थ्रू, कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है अंडर इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने रेडी किया हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ वाइटल इंजन फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इससे क्या हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से अगर आया तो उससे क्या क्या ग्रोथ हुई, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, लोगों को काम मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मशीन से तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, फॉरेन एक्सचेंज में भी अर्निंग हुई, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, उससे भी तो हमें अर्निंग होती है, और एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है। यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है What gave a major impetus to the cotton textile industry in India after independence, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इसका आंसर होगा। कॉटन टेक्सटाइल को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है ताकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पार्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का और ये इनकरेज करता है यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स, ठीक है, ये इनकरेज करता है इंडियन मेड गुड्स को जैसे और बाइकआउट करता है ब्रिटिश प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये इनकरेज करता है जो इंडियन मेड गुड है उनको इनकरेज करता है और बाइकआउट करता है ब्रिटिश प्रोडक्ट को। मेजर रोल इन रिवाइविंग दी, यहाँ पे मेजर रोल क्या, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना इंक्लूडिंग दी कॉटन, जिसमें कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसका एक और रोल है इंक्रीज करना डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे कि क्या होता था जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो डिवीजन हो गया कंट्री का और यहाँ पे क्या होने लगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है, यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज में
और फिनिश्ड गुड बन के मैन्युफैक्चर होके इंग्लैंड में फिर वापस वो, जब हम लोग किसी इंडिया जब भेजता था रॉ कॉटन को तो वो काफ़ी कम प्राइस में, और जब वो फिनिश्ड गुड बन के वापस हमारे कंट्री में आती थी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, जिससे कि हमें और भी क्या होता था, नुकसान होता था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो बस ये एक आइडिया लगने के लिए मैंने बताया, मैंने क्वेश्चन गेस नहीं किए, मैंने बस एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको और प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ऊपर के 4 एक 5, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा के और भी क्वेश्चंस आप रेडी कर सकते हैं, और चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए जिससे कि और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। डेली में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। अब मिले कल एक न्यू वीडियो में।